इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स जन्म से स्टार्ट होती हैं। जन्म से भी कहाँ, मतलब अगर हम वूम के अंदर हैं वहाँ पे भी हमारा सारा एक्सपीरियंस चल ही रहा है एनवायरनमेंट का। और अगर बर्थ के बाद बुरी फैमिली आनी है तो वो बर्थ के बाद नहीं बुरी होगी, वो पहले से बुरी है। मतलब वूम के अंदर ही अच्छे बुरे एक्सपीरियंस चल रहे होते हैं। और बर्थ अपने आप में मतलब एक तरह टफ होता है कि बच्चे के लिए जन्म लेना, और उसमें ही काफ़ी सारे मर जाते हैं क्योंकि कितना मुश्किल होता है ना। कई मम्मियाँ ही मर जाती हैं क्योंकि कितना मुश्किल होता है। मतलब फिर भी लोग करते रहते हैं और एक्स्ट्रा बच्चे अनाथ आश्रम को देते हैं और वहाँ से अडॉप्ट भी नहीं करते उन बच्चों को, अपने जन्म देते रहते हैं। मेन मतलब लाइफ का ना यही से सारा खराब स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ओनरशिप बच्चों की, बच्चों में आप तेरा मेरा कैसे कर सकते हो, है ना। बच्चे तेरे मेरे हो ही नहीं सकते। सारे मतलब लिटरली एक बराबर होते हैं। ये नहीं कि मैं अच्छा दिखने के लिए कह रहा हूँ कि हाँ भाई सारे एक बराबर हैं, नहीं। लिटरली सारे ही एक ही बराबर होते हैं बच्चे। हो सकता है हेल्थ डिफरेंसेस हो उनमें, पर उनकी सोच समझ जो इंसान को इंसान बनाती है, मुझे मुंह तेरे को तय, तो मतलब सारा जो बनाती है वो उनमें नहीं होती। उनके लाइफ एक्सपीरियंस से डिक्टेट करते हैं कि वो कैसे इंडिविजुअल निकलेंगे। तो मैटर नहीं करता कि वो एक्सपीरियंस आप बर्थ दे के बच्चों को दे रहे हो या आप एक अडॉप्टेड बच्चे को दे रहे हो। जैसे एक्सपीरियंस दोगे वो वैसा इंसान ही निकलेगा, चाहे आपका लड़का है, लड़की है, बर्थ है किसी और का है, या जो भी सिस्टम होता है। इंडिया में ये बहुत है कि मैंने खुद के बच्चों को बर्थ देना है, खुद के बच्चों को, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अगर वो नहीं देंगे तो उनकी ब्लड लाइन ख़त्म हो जाएगी या उनकी रॉयल डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगी, तो अपनी वो वेल्थ किसके नाम करेंगे, है ना। वो अपने टूटे फूटी जुराबें, फटे हुए मोज़े, टूटे बर्तन, ज़मीन के कर्जे, पुश्तैनी लड़ाइयाँ, ख़ानदानी दुश्मनी, ये किसके सिर दे के जाएंगे लोग। इसलिए वो बच्चों को जन्म देते हैं ताकि ये कैरी ऑन आगे उनके बच्चे करें उनका सब, और फिर वो उनकी जगह तड़फें और मम्मी पापा को एक ओल्ड एज सिक्योरिटी मिल जाती है फाइनेंशियल की, ये कमा के देगा। उन्हें ये भी होता है कि लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर लड़की होगी वो तो किसी और की नौकर बनेगी, पर अगर लड़का होगा तो वो इनके ही नौकर बन के रहेगा और एक आगे और नौकरानी लेके आएगा जो इनके बर्तन वगैरह मांजेगी, इनकी सेवा करेगी बड़े होके शादी के बाद। इसलिए इन्हें लड़का लड़का चाहिए होता है, और इन्हें ये भी होता है कि अगर लड़का हुआ तो मरने के बाद हमें स्वर्ग भेजेगा अगर वो हमारा वो करेगा, ये वो सब मटका फोड़ना, ये जलाना। और अगर लड़की होगी तो हम नहीं स्वर्ग जा पाएंगे, पर ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप लड़कियों को जन्म दे रहे हो, उन्हें नहीं पसंद, मार रहे हो उन्हें, या उन्हें नहीं मार रहे क्योंकि बुरे कर्म क्या पर वर्थलेस फील करके बड़ा कर रहे हो, फिर 5-6 लड़कियों दे के लड़के को जन्म देते हो क्योंकि लड़का नहीं हो रहा था, तो लड़कियों को फाइनेंशियली कंडीशन बुरी होती है, तो वैसे ही नहीं स्वर्ग जाने वाले, सिंपल बात है। स्वर्ग जा ही नहीं सकते क्योंकि इतने बुरे कर्म कमा के तुम्हें लगता है स्वर्ग जाओगे, गंगा नहा लोगे फिर स्वर्ग जाओगे, ऐसे नहीं होता। और अगर चाहे आपने सिर्फ लड़कियों को ही 50, सिर्फ 5-6 लड़के को ही जन्म दिया हो, पर अगर आप काफ़ी अच्छे इंसान हैं तो भगवान खुद आके आपको मरने के बाद जन्म देके जाएगा, स्वर्ग लेके जाएगा, अगर स्वर्ग होता है या अगर भगवान भी होता है तो। क्योंकि अगर भगवान होता है और उसके बाद लाइफ है तो ये सब अच्छे बुरे कर्मों पे होता है। और अच्छे कर्म आप लड़कियों के साथ भी कर सकते हो और बुरे कर्म लड़के के बावजूद कर सकते हो, फिर चाहे लड़का हो आप नरक ही जाओगे, कोई नहीं रोक सकता उसे। उन्हें ये भी होता है शायद कि, मुझे ये नहीं समझ आता कि आप अपने, आपके पास पैसे कमाएं, आपके पास प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, जो अमीर लोग हैं, आप चाहते हो कि आप जन्म दे के, योर किड डजंट आस्क फॉर इट, उसे चाहिए नहीं है, जन्म दे के लड़कों को अपना बिजनेस दे के जाना है। पर दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो डिजर्विंग हैं, जो मर रहे हैं उस चीज़ के लिए, उन्हें नहीं देना। पर जन्म दे के देना, चाहे वो कितना मर्जी नफरत करे, उसे नहीं ये चीज़ चाहिए, आप उसके सिर ही डाल के जाओगे, क्योंकि आपको ये होता है कि ये मैं हूँ। भाई कितनी गंदी सोच है ये, ओनरशिप ऐसे नहीं चलती। इसीलिए इंडियन पेरेंट्स यूजुअली रोते धोते हमें ओल्ड एज होम में दिखते हैं, क्योंकि उन्हें घर वाले उनके बच्चे निकाल भी देते हैं और वो उससे खुश भी नहीं होते, क्योंकि जैसे उन्होंने परवरिश की होती है ना। तो वो यही मतलब, ये नहीं कहूँगा डिज़र्व करते, मुझे क्या पता, पर ऑब्वियस दिख रहा है कि वो वैसे ही एंड अप करेंगे, और समझ आता है कि क्यों, जैसी वो लाइफ लीड करते हैं उसके बाद। उन्हें लगता है कि ये मैंने इतने पैसे कमाए हैं, मैं गरीबी में था, अब इतने पैसे कमा के मैं बड़ा हुआ हूँ, और अब मैं ये एक्सपीरियंस तो कर नहीं सकता, मैं मर जाऊँगा।
तो मैं एक बच्चे को जन्म दूँगा और उससे मैं खुद का एक क्लोन बनाऊँगा। अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़, खुश-दुःख, आइडियोलॉजी सब उसके सिर में डालूँगा कि अगर मैं मर भी रहा हूँ तो उसमें मैं हूँगा और मरने के बाद भी थ्रू हिम मैं अपनी वेल्थ एक्सपीरियंस करूँगा और मेरी वेल्थ ऐसे ख़त्म नहीं होगी मेरे मरने के बाद। और इसीलिए उनकी लाइफ़ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जो उन्हें मतलब ख़त्म अंदर से कर देते हैं कि उनका बच्चा अगर सिंपली उनकी बात नहीं मान रहा, उनकी मर्ज़ी के शादी नहीं कर रहा, उनकी मर्ज़ी के सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर रहा, जॉब नहीं ले रहा या सिंपली उनकी हाँ में हाँ नहीं कर रहा या अपनी चॉइस दिखा रहा है कि मैं अपना इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हूँ, इसी से वो जल के ख़त्म हो जाते हैं और वो डिज़र्व करते हैं ये तो 100%। क्योंकि आप डिक्टेट नहीं कर सकते किसी और इंडिविजुअल की लाइफ, चाहे आपने उसे जन्म दिया हो। और फिर उसके सिर पे एहसान जताते हैं, वो तो अलग बात है ना? कि मैंने तुझे जन्म दिया है, भाई एहसान नहीं किया आपने, आपने अपनी मर्ज़ी से जन्म दिया है। नो वन आस्क्ड फॉर इट। आपने खुद अपनी मर्ज़ी से उस इंसान को जन्म दिया है और एहसान नहीं किया खिला के। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बेयर मिनिमम है जिसका आप एक एहसान गिना रहे हो चीज़, ये गिनाना भी डिज़र्व नहीं करते क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो वो बच्चा मर जाएगा। खाना बेसिक नेसेसिटी है और आप खुशी से नहीं उसके लिए कर रहे। अगर बच्चे इंडिया में बिना खाए बड़े हो जाते तो इंडियन पेरेंट्स उनको खाने को भी ना देते, क्योंकि हम आप देख सकते कि एक सिविलाइज्ड इंडिविजुअल एक अच्छी परवरिश, गुड मैनरिज्म एंड हेल्दी साइकोलॉजिकल एटीट्यूड से बंदा बनता है। पर क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है, अच्छे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है वो, कंफर्ट लाइफ के लिए। पर उस चीज़ों के बिना भी इंसान बड़ा हो जाता है, इसलिए इंडिया में हम उसके बिना ही इंसानों को बड़ा होते देखते हैं क्योंकि पेरेंट्स को फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ खाने पीने का एहसान जताते हैं क्योंकि उन्हें वो ज़बरदस्ती करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो वो इंसान, उनका बच्चा मर जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि ये तो करना ही पड़ेगा, चल इसी का एहसान जता देता हूँ कि तेरा मेरे सिर पे एहसान है। पर ऐसा नहीं होता। आप सब कुछ करना अपने बच्चे के लिए डिज़र्व, आपकी ऑब्लिगेशन है सब कुछ करना अपने बच्चे के लिए। और योर किड डजंट ओ एनीथिंग टू यू। जितना मर्जी आपने उसके के लिए किया हो, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आपकी चॉइस है उसे धरती पे लाना, उसका एक्सिस्टेंस शुरू करना। पर बच्चे की चॉइस नहीं है कि वो आपको चूज़ कर रहा है या जीना चाहता है या नहीं है। वो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपको कुछ भी पे बैक करना, यह सारा उसकी मर्जी है कि उसकी करना है नहीं करना। लड़का है लड़की है या जो भी है ना, समझ रहे हो ना? इसीलिए कई सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके पेरेंट उन्हें इतना गैस लाइट करते हैं, वो कहते हैं मैंने एग्जिस्टेंस ही नहीं करना, आपने मेरे सिर पे एहसान किया है ना, लो मैं आपके सारे एहसान उतारता हूँ और मैं जा रहा हूँ। इंडिया ऐसी जगह है। पर पेरेंट्स को, इंडियन पेरेंट्स को स्पेशली इतना समझना चाहिए, जो कि उनमें मुझे नहीं लगता है समझ, और थोड़ी जनरेशन लगेगी आने में भी, कि आप अपनी मर्ज़ी से इंसान को धरती पे लेके आ रहे हो और आपको ज़रूरत नहीं है। भगवान नहीं आपको कह रहा, आप खिला पिला नहीं सकते, अच्छी परवरिश नहीं दे सकते, घर में कलेश हैं, अच्छे इंसान नहीं हो, चिड़चिड़े, अपनी शरीर की बीमारियाँ, डायबिटीज़ ये वो, कर्ज़े अपने अपने सारे कॉम्प्लेक्सेस अपने बच्चों के सिर पे दे के जा रहे हो। तो वो अगर आपको ज़िंदा जी मारता है तो वो तो बहुत बुरी बात है अगर आपको मार रहा है। पर अगर उससे अच्छा अल्टरनेटिव आपसे कट ऑफ कर रहा है कॉन्टैक्ट पूरा, फ़ॉरेन जाना चाह रहा है आपको कट ऑफ करके, या आपको ओल्ड एज होम भेजने चाह रहे हैं जो बच्चे हैं, तो ये सीधी-सीधी कैलकुलेशन लगती है कि हाँ, ऑब्वियस आंसर होगा। मैं पंजाब से हूँ और 90% यूथ अपने पेरेंट्स को पहला मौका मिलते ही इन सिंपलर वर्ड्स लात मार के चली गई, उन्हें छोड़ के चली गई, कहीं तो अपने मम्मी पापा को कर्ज़ों पे डाल के चले गए, किराए पे मकान के चाड़ के, कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेच दो और मुझे पैसे चाहिए बाहर जाने के, मैं आपसे दूर जाना चाहता हूँ, मैं आपसे नफ़रत करता हूँ और आप किराए पे हो जाओ, मुझे बस आपको छोड़ के जाना है। और कहीं प्रिटेंड करते हैं कि भाई नहीं कोई और रीज़न है। और वो फिर वहाँ जाके ये क्यों करते रहते हैं कि इंडिया द बेस्ट कंट्री, इंडिया द बेस्ट कंट्री। इंडिया द बेस्ट कंट्री है तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों नहीं हो? कहते हैं भाई कि हमारी माँ धरती बहुत अच्छी है, तो माँ धरती में रहो, किसी और की माँ में क्या घुस रहे हो? ये तो गलत बात है ना।
वो आए थे इंडिया आज तक रोता है कि उन्होंने कॉलोनाइज किया, ये किया, वो किया, बुरा किया। पर अब भी तो वही कर रहे हो ना, आप खुद जाके उनकी गुलामी कर रहे हो। और पंजाबी प्रिटेंड करते हैं कि नहीं, वो उस रीज़न के लिए नहीं जा रहे कि वो अपने मम्मी पापा को हेट करके नहीं जा रहे। अगर वो रीज़न है तो क्या रीज़न है, अगर वो रीज़न नहीं है तो? क्योंकि वहाँ पे इन्होंने कनाडा में पूरा पंजाब बना लिया, तो पंजाब से निकल के आप पंजाब पे ही जा रहे हो। वहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं, पंजाबी कल्चर है, पंजाबी लैंग्वेज है। बाहर का नेचर भी सारा इन्वायरमेंट उन्होंने इंडिया का ही बना लिया है। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ जो नहीं है वो है इनकी जनरेशनल वेल्थ, जो ये बेच के वहाँ पे जाते हैं, और इनके पेरेंट्स। जनरेशनल वेल्थ है, ये छोड़ना चाहते हैं, वो तो मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। पर ये ऑब्वियस रीज़न है कि अपने मम्मी पापा को छोड़ के जाना चाहते हैं। वो वहाँ पे 4 गुना ज़्यादा फीस भर रहे हैं वहाँ पे स्कूल की। वहाँ के कॉलेज को जो बच्चों को फीस भरनी पड़ती है इंडियंस को, उसकी 4 गुना ज़्यादा भरनी पड़ रही है। और 6-6 लोगों के साथ बेसमेंट शेयर कर रहे हैं इंडियंस, और अपने पेचेक टू पेचेक लिव कर रहे हैं। कहीं वो भी नहीं कर पा रहे, उनके मम्मी पापा अभी भी उन्हें सामान भेज रहे हैं, और वहाँ पे मतलब इतना बुरा लाइफस्टाइल जी रहे हैं कि उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा राज्य की ज़िंदगी इंडिया में जी सकते हैं। बिहारी मजदूर उनके लिए सारा काम करते हैं इंडिया में, और वहाँ पे वो जाकर खुद मजदूरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने मम्मी पापा को हेट करते हैं। इतनी मतलब हम सिंपल वर्ड्स में कहें, कितनी बुरी जनरेशन्स पास्ट जनरेशन्स थी। उन्होंने ऐसा इंडिया रेज़ किया है जो अपने इंडिया में रहना ही नहीं चाहता, और अपने मम्मी पापा को इतना हेट करता है कि किराए पे चाड़ के उन्हें पेट को मतलब लात मार के उन्हें बाहर जाने के लिए तैयार है कि मम्मी पापा को सैक्रिफाइस कर दूंगा, कम से कम उनसे दूर तो जाऊं, क्योंकि इतने बुरे लोग हैं, इतने कड़वे लोग हैं। और फिर वहाँ पे जाके इंडिया कल्चर बहुत अच्छा, इंडिया कल्चर बहुत अच्छा, ये भी कर रहे हैं। इसकी फिर क्या मतलब है? तो इंडिया में ही रहो, वापस क्यों नहीं आते? वही है ना रीज़न, क्योंकि इंडिया से हेट करते हो। पर घर वालों ने वो सिखाया है कि अपने परिवार के लिए बुरा नहीं बोलना, चाहे जितना मर्जी बुरा है। इसलिए वो मेंटालिटी इंडिया में पास ऑन होती है कि इंडिया जितना मर्जी बुरा है, डिनायल में रहो कि इंडिया बेस्ट कंट्री है, और इंडिया से भाग जाओ। पॉलिटिशियंस के बच्चे बाहर हैं, फेमस एक्टर के बच्चे बाहर हैं। मतलब जो अफोर्ड कर सकता है ना इंडिया बाहर जाना इंडिया से, वो बाहर है। जो इंडिया में है वो अफोर्ड नहीं कर सकता इंडिया से बाहर जाना, इसीलिए इंडिया में है वो। अगर वो कर सकता तो वो भी चला जाता। ये इंडिया का हाल है। और इनका जो इंडिया की कल्चर है, यही सबसे बड़ा रीज़न है इन सब का। जो हमारे इंडिया का कल्चर नॉर्मलाइज्ड है, जो रीति रिवाज, ये सब रिचुअल्स, ये सब हाल करते हैं कि लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने उसके लिए पढ़ना भी है। तो ये वीडियो यहीं पे छोड़ रहा हूँ, कैरी ऑन मैं टुमारो करूँगा।